स्वामी विवेकानंद जी की कहानी। वो बचपन से ही बहुत ही मेधावी थे। बचपन से ही वो बहुत ही तेजस्वी थे, बहुत ही मेधावी थे। जब कुछ वो बातें कहते, सभी उनके साथी मुग्ध होकर के सुनते। एक दिन कक्षा में वो कुछ मित्रों को कहानी सुना रहे थे। सभी साथी इसे सुनने के निमग्न हो गए और स्थिति ऐसी थी कि उन्हें पता ही नहीं चला कि शिक्षक कब आए और कब गए, और पढ़ना शुरू किया। इसी बीच कक्षा में फुसफुसाहट से शिक्षक का ध्यान खींचा। उन्होंने कड़क आवाज में पूछा कि कौन बात कर रहा है। छात्रों ने स्वामी जी और उनके साथ बैठे छात्रों की तरफ इशारा कर दिया। इससे नाराज शिक्षक ने उन छात्रों को बुलाया और पाठ से संबंधित प्रश्न पूछने लगे। स्वामी विवेकानंद के अलावा कहानी सुन रहा कोई भी बच्चा प्रश्न का जवाब ही नहीं दे पाया। इस पर शिक्षक को यकीन हो गया कि स्वामी पाठ पर ध्यान न दे रहे थे और बाकी छात्र बातचीत में लगे थे। इस पर उन्होंने स्वामी जी को छोड़ा सभी बच्चे पर खड़े होने की सजा दे दी। सभी छात्र एक एक करके बेंच पर खड़े हुए तो उनके साथ स्वामी जी भी खड़े हो गए। इस पर शिक्षक बोले, नरेंद्र तुम बैठ जाओ। ये सुनकर स्वामी विवेकानंद विनम्रता से खुद के लिए भी सजा के लिए आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सर, मैं ही इन छात्रों से बात कर रहा था। उनके सच बोलने की हिम्मत से प्रभावित हुए बिना कोई नहीं रह सका। अमेरिका में स्वामी विवेकानंद जी से जुड़ी प्रेरक कहानियां के अनुसार अमेरिका यात्रा के दौरान स्वामी विवेकानंद जी एक पुल से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक लड़के को निशाना लगाते हुए देखा, लेकिन उनमें से कोई भी उसे निशाना लगा ही नहीं पा रहा था। इस पर स्वामी विवेकानंद जी रुके और बंदूक संभाल ली। उन्होंने एक के बाद लगातार कई निशाना लगाए। इस पर लड़के आश्चर्य से पूछा कि आप ये कैसे कर लेते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि जब आप अपनी पूरी एकाग्रता से उस काम को करते हैं तो आप सफल होते हैं। तो आप जब भी जो काम कर रहे हैं उसे पूरी एकाग्रता के साथ करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि एक बार जब बनारस में वो एक मंदिर से प्रसाद लेकर के बाहर जा रहे थे, तभी वहाँ रहने वाले बंदरों का कुछ समूह उनके पीछे ने घेर लिया और स्वामी जी बंदरों से बचने के लिए इधर उधर जा रहे थे। बंदर उतने ही रास्ते में उनका पीछा कर डरा रहे थे। तभी वहाँ एक बुजुर्ग सन्यासी पहुंचे और उन्होंने स्वामी विवेकानंद से कहा कि डरो मत, उनका सामना करो। वृद्ध सन्यासी की बात सुनकर विवेकानंद पलटे और बंदरों की तरफ चलने लगे। इस पर सारे बंदर भाग गए और वे पुनः निर्भय हो गए। इसका कई बार उन्होंने जिक्र किया और युवाओं से कहा कि किसी भी समस्या से भागो मत, उसका डटकर सामना करो। एक और उनकी प्रेरणादायक कहानी है। उनके अनुसार जब वो विदेश में थे तो उस दौरान वो एक महिला के यहाँ रहते थे। यात्रा के दौरान एक महिला ने उनसे कहा कि मैं आपसे विवाह कर आपके जैसा गौरवशाली, सुशील और तेज युक्त पुत्र पाना चाहती हूँ। इस पर विवेकानंद जी ने कहा कि मैं सन्यासी हूँ और विवाह नहीं कर सकता, लेकिन आप मुझे ही पुत्र मान लीजिए तो आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और मुझे माँ का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। उनके इस उत्तर को सुनते ही वो महिला उनके चरणों में गिर गई और माँ को लाडने लगी। एक बार की बात है कि स्वामी विवेकानंद जी खिताड़ी राजस्थान पहुंचे। वहाँ के राजा उनके मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा। इस कार्यक्रम में मैनाबाई नाम की एक नृत्यगाना ने नृत्य प्रस्तुत शुरू किया तो स्वामी विवेकानंद उठ कर जाने लगे। तब नृत्यगाना ने सूरदास का भजन गाने लगी और तब वे वहीं रुक के और मैनाबाई को माँ नाम से संबोधित किया।